जीवन में जब लगे कि हमारा समय खराब चल रहा है तो घर बैठे व्यक्ति को यह कार्य कर लेना चाहिए। हमने भी अनुभव किया है और बड़े अनुभव की बात है, संतों के बताए हुए बात है। इसको यदि हम करते हैं तो हमारा जो खराब समय है वो अच्छा समय में परिवर्तित हो जाएगा। है तो बहुत छोटी बात, लेकिन अगर हम इसको करें तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, समय की अनुकूलता ही जीवन में हमें ऊंचाइयों पर पहुंचाता है, और समय यदि हमारा प्रतिकूल हो जाए तो हम कितनों ऊंचाइयों पर रहे नीचे गिर जाते हैं। लोग कहते नहीं है कि समय खराब है, तो सीधी सी बात पर आते हैं। अगर समय हमारा आपका खराब चल रहा हो तो हमें एक छोटा सा कार्य करना चाहिए। क्या करें? घड़ी तो आप लोग जानते ही हो, आप लोग भी ध्यान दीजिए, इतनी संख्या में बैठे हो। घड़ी जिससे समय देखा जाता है, घड़ी धारण करना चाहिए, घड़ी पहनना चाहिए। घड़ी का अर्थ है कि जो हमें समय बताता, समय बताए। और अगर ना धारण करते हो तो धारण करना सीख लीजिए। क्या करें? कहे उस घड़ी को शाम के समय जब हम सोने के लिए जाएं तो सोने के पहले उस घड़ी को निकाल करके हमारे घर में जो भगवान की मूर्ति है, जो भगवान जी विराजमान हैं, उनके चरणों के समीप में ले जाकर के रखें कि हे प्रभु, ये हमारा जो समय है, अब हम अपने समय को आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। और उस समय को भगवान को समर्पित कर दें। प्रभु, अब आप देखिए कि हमारा समय अच्छा है कि खराब है। जो खराब वाला है उसको आप समझ लीजिए, और जो अच्छा वाला है उसको भी आप समझ लीजिए। तो भगवान के चरणों में जब हम घड़ी को रखेंगे तो जरूर भगवान की हमारे ऊपर कृपा होगी। हमारा समय बहुत अनुकूल होगा, और समय इतना अनुकूल हो जाएगा कि जो हम इच्छा करेंगे हमारे समय अनुकूल होने पर वो मनोकामनाएं हमारी आपकी पूर्ण होंगी। देखिए, समय की बड़ी महिमा है। समय यदि हम भगवान के चरणों में देते हैं या हमारे समय गुरुदेव भगवान के चरणों में लग रहे हैं तो जीवन सफल हो जाता है। आपको रामचरितमानस जी का एक प्रसंग बहुत बढ़िया से याद होगा। समय की कितनी महिमा है। रामचरितमानस जी में समय समय पर समय की महिमा को गाया गया है। भगवान श्री सीताराम जी अर्थात भगवान श्री राम जी जिस समय जनकपुर में जाते हैं तो गुरु जी के हाथों में भगवान का समय उस क्षण था। तो समय जान गुरु आयुष पाई, शुभ समय जान करके और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके आज राम जी फूल तोड़ने के लिए गए। तो जो हमारे भगवान की आह्लादनी शक्ति है, जो हम सबकी माँ है, श्री जानकी जी की प्राप्ति राम जी को हुआ और राम जी की प्राप्ति श्री जानकी जी को हुआ। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। अब आप समझ लिए, इतना समय अनुकूल हो गया कि इतना कठोर धनुष जिसको बड़े बड़े बलवान पहलवान नहीं उठा सके, गुरुदेव के आशीर्वाद से वो समय अनुकूल था, टूट गया। भगवान छूते ही छुअत टूट रघुपति नहीं दोषु, स्पर्श करते ही टूट गया। तो अपने समय को यदि बदलना है, अपने समय को यदि आनंदमय करना है और अपने बिगड़े हुए काम को बनाना है तो सबसे पहले हमें अपने समय को शुद्ध करना पड़ेगा। और समय शुद्ध होगा भगवान के चरणों में। तो जब हमारा अनुकूल समय ना हो, हम अपनी घड़ी को, अपने समय को भगवान के चरणों में अर्पित करें और करके देखिए, और जब सफल हो जाना तो बताना।